हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल ब्रांच थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया था कि इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग आज से क्लासेस को स्टार्ट करें। हालांकि यूनिट नंबर 1 अभी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपको मटेरियल साइंस पढ़ना है तो कुछ वर्ड्स को आपको अच्छे से समझना होगा, तभी तो आप सब्जेक्ट को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो 2 क्लास जो होगा वह होगा बेस बनाने के लिए, ताकि आपको जो यूनिट 1 स्टार्ट करें हम तो आपको समझने में कोई कष्ट नहीं। आप लोग क्या करेंगे, एक स्पाइरल कॉपी ले लेंगे और उसमें आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ताकि वो सेमेस्टर में भी यूज आ सके और भविष्य में भी हम कभी यूज कर सके। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब जब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे और तुम एंट्रेंस क्वालिफाई कर लोगे, जो भी एग्जाम होता है उनका कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और अगर तुम इंटरव्यूअर के पास पहुंचे तो मैक्सिमम लोग यही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। और बाय चांस अगर तुम बोल देते हो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या कोई भी सब्जेक्ट का नाम बोलते हो, तो तुमसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि इसमें पढ़ते क्या है, ओवरव्यू दीजिए इसका। तो आज हम लोग ना उन सभी पॉइंट्स को उठाएंगे जो मटेरियल साइंस में हम लोग यूज करेंगे, हमेशा पढ़ेंगे जब जब। जैसे मटेरियल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या है, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती है मटेरियल की, फिर पढ़ेंगे मटेरियल साइंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है। ये सब बातें पढ़ाई होंगी आज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है मटेरियल। इस सब्जेक्ट में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं वह मटेरियल, लेकिन इस सब्जेक्ट में जो वर्ड मटेरियल है वह सिर्फ और सिर्फ वैसा मटेरियल के बारे में है जो इंजीनियर्स के लिए जरूरी है। और अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग हैं मैकेनिकल इंजीनियर। तो अब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हमारा काम है मशीन को डिजाइन करना, मशीन का कंस्ट्रक्शन करना। तो हम लोग डील करेंगे किस मटेरियल के ऊपर, सॉलिड मटेरियल के ऊपर। यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, बोलता है द वर्ड मटेरियल इन दिस सब्जेक्ट डज नॉट रेफर टू ऑल मैटर इन द यूनिवर्स। इस सब्जेक्ट में जो वर्ड मटेरियल है इसका मतलब दुनिया का सारा मैटर नहीं है। इन दिस सब्जेक्ट the word material refer to those matter which is useful to engineer in the practice of his profession। इस सब्जेक्ट में जो वर्ड मटेरियल है वह किसको रेफर करता है, तो वैसा यूजफुल मैटर जो इंजीनियर्स के लिए यूजफुल होना चाहिए, लेकिन किसके लिए, इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो किसी चीज का निर्माण कर सके, उनका जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, तो साफ मतलब है कि अपन लोग अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मटेरियल्स रेफर टू ओनली सॉलिड मटेरियल। तो इस सब्जेक्ट में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल के ऊपर चर्चा करना है। तो ठीक है, सॉलिड मटेरियल क्या है, तो बोलता है सॉलिड मटेरियल हो सकता है कि मेटल एंड अलॉय हो। अच्छा,
सब सॉलिड मटेरियल भी नहीं, दुनिया का सब सॉलिड मटेरियल भी नहीं। कौन कौन सा सो सुनना, बोलता मेटल एंड एलॉय, ये हो सकता है। सेरेमिक एंड ग्लासेस, ये हो सकता है। ऑर्गेनिक पॉलीमर, यहां पर पॉलीमर लिखा हुआ है, स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गया है ना, इसको चेंज कर लेंगे, स्पेलिंग पॉलीमर। हाँ हाँ, बोलता सब सॉलिड मटेरियल के बारे में भी नहीं, तो मैकेनिकल वाला है तो ऐसा नहीं कि लकड़ी के बारे में पढ़ने लग जाना, लकड़ी भी सॉलिड है लेकिन लकड़ी के बारे में नहीं, इसके बारे में मेटल एंड एलॉय, सेरेमिक एंड ग्लासेस और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो ठीक है, ये क्या है, ये तीनों दिखते कैसे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स। ये कोको कोला का कोल्ड ड्रिंक्स खूब बढ़िया लगता है पीने में। देखो अभी जो कोल्ड ड्रिंक है वो 15 रुपए में मिलता है, कौन वाला, शीशा में जो रहता है, तो उसको बोलते हैं ग्लास। देखो मटेरियल कौन है, ग्लास। अच्छा, दूसरा एक आता है 40 रुपए में 600 ml वाला, ये बोतलवा में, ये प्लास्टिक का बोतल, ये पॉलीमर हो गया। एक वो है स्टाइल मारने के लिए जो हम लोग पीते हैं, केन वाला, ये मेटल्स हो गए। बोलो क्लियर है, तो तीनों हम यहीं पर दिखा दिया आपको कि ऐसे ऐसे मटेरियल्स के बारे में हम लोग को पढ़ने हैं। याद रहे कि इन सब मटेरियल्स के बारे में पढ़ने हैं, हमको कोको कोला के बारे में नहीं पढ़ना है। तो ये मटेरियल्स क्या होते हैं इसके ऊपर चर्चा करा। अब चूंकि हम लोग सॉलिड मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है सॉलिड मटेरियल के बारे में, तो सवाल ये होता है कि ठीक है मटेरियल पढ़े, लेकिन मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम पूछे स्ट्रक्चर ये क्या होता है, तो बोलता है सुनना, स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करता है, बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल यूजुअली रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल कंपोनेंट। बोलता है कि कोई भी मटेरियल में उसका जो अंदरूनी जो कंपोनेंट है उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसी को हम लोग स्ट्रक्चर बोले। हमको पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बने होते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ठीक है होता है, तो उससे हमको, तो ये जो स्ट्रक्चर, जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, जो भी अरेंजमेंट है वही कहलाएगा स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। अच्छा, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, बोले बिल्कुल। तो बोलता है जो स्ट्रक्चर है उसको हम दो लेवल पे देखते हैं, एक बोलते हैं सब एटॉमिक लेवल और एक बोलते हैं एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल क्या है भाई, तो बोलता है सुनना, ऑन एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल रिलेटिव टू वन। एटॉमिक लेवल पर स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होगा किस चीज का, एटम और मॉलिक्यूल्स का। जो अरेंजमेंट हम देखेंगे अगर वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का देखेंगे एक दूसरे के रिलेटिव, तो उसको हम बोलेंगे एटॉमिक लेवल पे देख रहे हैं हम लोग। और अगर बात होगी सब एटॉमिक लेवल की, तो हम लोग बात करेंगे एटम्स की नहीं, सब एटम्स की नहीं, एटम्स में एक एटम्स को उठा लिए और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके बारे में, और उसका क्या चीज, तो इंटरेक्शन न्यूक्लियस, उसके बारे में हम देखेंगे। क्या बोलता है, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन विद इन द इंडिविजुअल एटम एंड इंटरेक्शन विद देयर न्यूक्लियस। इंडिविजुअल एटम का इलेक्ट्रॉन्स और उसका इंटरेक्शन न्यूक्लियस। लेकिन बोलता है ऑन एटॉमिक लेवल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू वन। सिंपल। अगर बात होगी एटॉमिक लेवल की तो तुम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में देखना अरेंजमेंट। जब बात होगी सब एटॉमिक लेवल पर तो तुम एक एटम को उठाना और उसमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देख लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद ना
फिर बार बार यूज होगा, प्रॉपर्टीज 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 ऑफ मटेरियल, बार बार यूज होगा, पूरा क्लास में पढ़ेंगे। बोले क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल? अच्छा सुन, बोलता है कि अगर हम कोई भी मटेरियल है मेरे लिए, कोई मटेरियल, तो उसका तो यूज तो होगा ना कोई, सब मटेरियल का कुछ ना कुछ यूज है। तो मान लेते हैं उस यूज है, अब उसका यूज क्या सोचो, उस मटेरियल पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि वो मटेरियल पर हमको ना सिर्फ हथौड़ा मारना है, एक एग्जांपल, हथौड़ा मार रहे हैं मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं। तो इस मटेरियल पर ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली या एक्सटर्नल एजेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि एगो मटेरियल है, इसको हमको धूप में रखना है, तो यहां पर एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया? हीट। अरे धूप में मतलब टेम्परेचर देना है, इसका मतलब इसका एक्सटर्नल एजेंट क्या हो गया? हीट। तो इसको हम एक्सटर्नल स्टिमुली बोलते हैं। तो बोलता है कि अगर व्हेन ए मटेरियल आर यूज्ड, जब भी कोई मटेरियल यूज करते हैं तो उसको एक्सटर्नल एजेंट, उस पर जो भी हम अप्लाई करेंगे, जो भी अप्लाई करेंगे, तो उसके हिसाब से जो इसका रिस्पॉन्स होगा, कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा वो। वही बोल रहा है व्हेन मटेरियल आर यूज्ड, जब भी मटेरियल यूज करेंगे, दे आर एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, है ना, तो वो एक्सटर्नल एजेंट के कांटेक्ट में जरूर आएगा। अरे उसका कुछ काम ही है ना, दैट प्रोड्यूस सम टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, जिसके चलते कुछ उससे रिस्पॉन्स बाहर आएगा। जैसे हम कुछ पहले बोले, क्या बोले? हीट, हीट दिए तो एक्सटर्नल स्टिमुली दिए, इसको हम एजेंट भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। तो हो सकता है हीट देने पर वो पिघल जाए, तो इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? पिघल गया। हो सकता है उसको कुछ असर नहीं हुआ होगा, या हो सकता है हीट देने के बाद अब जब हीट हटाएंगे तो तुरंत घर ठंडा हो गया होगा, कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा ये। जैसे एग्जांपल में बोल रहा है कि व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स ऑन ए मटेरियल इट विल एक्सपीरियंस डिफॉर्मेशन, जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, जब भी किसी बॉडी पर या मटेरियल पर हम जब फोर्स लगाएंगे मटेरियल पर, तो वो डिफॉर्मेशन उस पर एक्सपीरियंस होगा, ऐसा देखा जाएगा कि वो डिफॉर्मेशन हुआ है। लोग ले रहे हैं। अच्छा, तो उसी के बेसिस पर क्या बोलता है प्रॉपर्टी, सो सुनना, बोलता है ए प्रॉपर्टी इज ए मटेरियल कैरेक्टर, प्रॉपर्टी क्या है? मटेरियल का कैरेक्टर है। इन टर्म्स ऑफ, अच्छा किस टर्म्स में? तो काइंड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक इम्पोज स्टिमुलस। बोलता है प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो प्रॉपर्टीज मटेरियल का लक्षण होता है ना, कि वह किस काइंड और कितना, काइंड भी जरूरी है कि किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है और कितना रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे मान लिया कि एगो मटेरियल है, मटेरियल पर फोर्स अप्लाई किया, तो सुनना, तो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, मान लेते थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा, एगो दूसरा मटेरियल लिए उस पर मारे, समझे, तो वो समझ रहे कि पूरे टूट के उधर फेंका गया। तो सुनना, काइंड तो दोनों का सेम ही है कि डिफॉर्मेशन हुआ। अब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में हुआ कि ये 1 mm हुआ, अब वो मान लेते 20 mm हो गया डिफॉर्मेशन। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो इन टर्म्स ऑफ काइंड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इम्पोज्ड स्टिमुली, है ना, जो एजेंट एक्सटर्नल एजेंट ले रहे हैं उसके हिसाब से, सिंपल बात। अच्छा, बोलता है कि देयर आर 6 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, 6 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं मटेरियल्स। नाम क्या है ना, प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, किसके? मटेरियल के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और डेटोनेटिव। ऐसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, है ना, कि मान लेते हैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाए तो उस पर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। अगर कोई बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिए तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर हीट दे दिए तो थर्मल प्रॉपर्टीज होगी, हीट देने पर एक ऐसा रिस्पॉन्स करता है, थर्मल प्रॉपर्टीज होगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए तो कैसा रिस्पॉन्स करता है मटेरियल? वो हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मान लेते हैं ऑप्टिकल, मतलब कि अगर हम लाइट पास करा रहे हैं तो कैसा बिहेव करता है मटेरियल, क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक बात कर रहा हूं। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा और प्रॉपर्टीज पढ़ा।
अच्छा, ये स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच में कुछ तो रिलेशन है, और ये जो रिलेशन जो पढ़ाएगा उसी को हम लोग मटेरियल साइंस कहेंगे। मटेरियल साइंस इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। स्ट्रक्चर और मटेरियल्स के प्रॉपर्टी के बीच में जो रिलेशन होगा, क्या रिलेशन है अगर इस मटेरियल की ऐसी स्ट्रक्चर है और इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। आखिर जब हम फोर्स लगाए तो एगो जो बॉडी था वो 5 mm डिफॉर्मेशन हुआ, और एगो बॉडी था एग्जांपल के लिए 10 mm डिफॉर्मेशन हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या अंतर था। तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसी है, इसके हिसाब से जो हम लोग है ना, ये जो पढ़ेंगे हम लोग कि स्ट्रक्चर कैसा है और मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसी है, इसी को हम लोग मटेरियल साइंस कहेंगे। बोलता है कि जिसको मटेरियल साइंस के बारे में नॉलेज हो गया है ना, वह इंजीनियर किसी भी मटेरियल को बहुत अच्छे और बहुत सुरक्षित जगह पर उसको यूज कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है ना। नॉलेज ऑफ दिस साइंस हेल्प द इंजीनियर टू मेक द बेस्ट एंड इफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल। अच्छा, नेक्स्ट, बाय स्टडिंग द मटेरियल साइंस, जब भी मटेरियल साइंस पढ़ता है कोई, है ना, मटेरियल साइंस साइंटिस्ट कैन डेवलप ए न्यू मटेरियल ऑल्सो। तो मटेरियल साइंटिस्ट न्यू मटेरियल भी बना सकता है। बोलो क्लियर है, ये हो गया मटेरियल साइंस। जब मटेरियल साइंस पढ़ लिए तो अब सवाल उठता है कि मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है। बोलता है कि कुछ देर पहले सुनना एक अच्छा सा एग्जांपल, कि मान लेते हमको एगो मटेरियल का यूज करना है, और मटेरियल की खास बात क्या होनी चाहिए ना, कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहने वाला हो। हम ऐसा मटेरियल सोचे, अच्छे समझ, हमको एगो मटेरियल का यूज करना है और मटेरियल जो है ना बहुत ज्यादा हीट सहना चाहिए। हम बोले ठीक। अब मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है, सोचो। बोलता है कि अरे कुछ देर पहले तुम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बीच के रिलेशन के बारे में तुम पढ़ लिया कि कैसा स्ट्रक्चर है और कैसा उसका प्रॉपर्टी होगा। ये तुम पढ़ लिया मटेरियल साइंस में। तो हम बोले हाँ पढ़ लिए। तब बोलता है अब सुनना मेरी बात, अब तुमको एक ऐसा मटेरियल दो जो बहुत ज्यादा हीट सह सके। तब बोलता है कि द मटेरियल इंजीनियरिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, है ना। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, तो डिजाइन करेंगे स्ट्रक्चर, डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, है ना। हम लोग एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, है ना, टू प्रोड्यूस ए प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ताकि हम पहले से जो सोचे हुए हैं जिस प्रॉपर्टीज के बारे में वो हमको मिल सके। और हम क्या सोचे हुए थे कि हमको एगो ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत ज्यादा हीट सह सके। बातें समझ में आ गई कि क्या है मटेरियल इंजीनियरिंग। कि अगर जब हमको साइंस के बारे में पता चल जाएगा, हमको मटेरियल साइंस के बारे में पढ़ लेंगे, मतलब स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिल जाएगा, तो हम अगर चाहते हैं तो पहले से जो मन में मेरे पास विचार है कि हमको ऐसा प्रॉपर्टी चाहिए तो हम वैसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। बोले बातें क्लियर हो गई। अच्छा, मटेरियल्स इंजीनियर क्रिएट न्यू प्रोडक्ट यूजिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल, है ना। मटेरियल इंजीनियर जो है वो नया प्रोडक्ट बना सकता है जो मटेरियल उसके पास है, जो भी मटेरियल उसके पास एग्जिस्ट कर रहा है उससे वो एक नया प्रोडक्ट बना सकता है। बोलता है नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। बोलता है मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। तो बोलता है 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, परफॉर्मेंस। मान लेते हैं कि कोई मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, मटेरियल है तो हम उस पर कुछ प्रोसेस किए, है ना। प्रोसेस किए मतलब कि फोर्जिंग किए होंगे
या कास्टिंग किए होंगे या कुछ भी। फोर्जिंग कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल को हम बहुत ना गर्म कर दिए एकदम लाल टाइप से और हथौड़ा मार दिया। तो पहले तो कुछ और था, जब उसको हथौड़ा मार देंगे तब तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो स्ट्रक्चर ना डिपेंड करता है कि उसके ऊपर प्रोसेस कैसा हुआ है। तो पहले किसी भी मटेरियल का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होता है तो फिर वहां से उसका स्ट्रक्चर हम बदल सकते हैं, और जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा प्रॉपर्टीज होता है। और अगर तुमको प्रॉपर्टीज पता चल गया तो तुम परफॉर्मेंस में लगा सकते हो। यही चीज बोल रहा है वो, स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल विल डिपेंड ऑन हाउ इट प्रोसेस, है ना। मटेरियल का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि उस पे कैसा प्रोसेस हुआ है, जैसे कि कास्टिंग या फोर्जिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोलता है, मटेरियल परफॉर्मेंस विल बी ए फंक्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, है ना। और परफॉर्मेंस क्या है, मटेरियल का परफॉर्मेंस, तो उसके प्रॉपर्टीज का फंक्शन जो होगा वही परफॉर्मेंस है। आखिर जब प्रॉपर्टीज हमको मिल गया है तो उसको कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे ना, मतलब कि परफॉर्मेंस देगा वो अपना, कि हाँ भाई ऐसा प्रॉपर्टी था इसलिए हम ऐसा काम करें। बोलो क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, सॉलिड्स के बारे में पढ़ लेंगे, सॉलिड्स के बारे में, टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो फिर हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अगर देखो बेसिक क्लियर हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो फिर तुमको कोई कष्ट ना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ढंग से पढ़ाई करें, लेट ना करें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।